हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बर्नियर कैलीपर। सबसे पहले हम जानते हैं बर्नियर कैलीपर होता क्या चीज़ है। बर्नियर कैलीपर जो होता है यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्कशॉप में बहुत ही सटीक माप लेने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा एक्सटर्नल, इंटरनल, डेप्थ ये सभी माप इसके द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बर्नियर कैलीपर जो होता है इसकी खोज किसने की थी और किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले बर्नियर कैलीपर की खोज जो है वो फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में सन 1630 में किया गया था। इसके जो बर्नियर कैलीपर के जो खोज करता है, जो आविष्कारक हैं, उनका नाम है श्री पैरी बर्नियर। श्री पैरी बर्नियर जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने अपने दिमाग में दिमाग के अनुसार इन्होंने बर्नियर कैलीपर को बनाया था, क्योंकि अधिकतर वर्कशॉप में स्केल वगैरह से अच्छी तरीके से मेजरिंग करना मुश्किल ही होता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप कोई जॉब की मेजरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जॉब को एकदम सटीक तरीके से मेजर अगर करना होगा तो ये तो जो स्केल, स्टील रूल वगैरह से हम मेजर करते हैं वो तो नॉर्मली होता है, वरना उतना एग्जैक्ट साइज नहीं आ पाता है। कहीं पर मान लिया मेजर कर रहे हैं, कहीं हिल गया या कहीं भी इधर उधर हो गया तो जो होता है वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बर्नियर कैलीपर की खोज की। जब 1630 ईस्वी में पैरी बर्नियर जो है 1630 ईस्वी में पैरी बर्नियर जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद सन 1800 आते आते इनके लड़के जो हैं, इनके लड़के का नाम था जेम्स आर ब्राउन। इनके लड़के का नाम था जेम्स आर ब्राउन। सन 1800 आते आते इन्होंने अपने पापा की कंपनी, यानी जो जेम्स आर ब्राउन है, ये अपने पापा की कंपनी यानी पैरी बर्नियर की जो है कंपनी में इन्होंने बहुत सारे बर्नियर कैलीपर का इस्तेमाल करके बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए। जैसे बर्नियर से रिलेटेड हो गया, बर्नियर कैलीपर ये तो बनाए थे इनके पापा। अब बर्नियर हाइट गेज हो गया, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, बर्नियर माइक्रोमीटर हो गया। ये सब चीज़ें जो है ये जो है जेम्स आर ब्राउन ने बनाया था। मतलब कुल मिला जुला के इनका क्रेडिट जो जाता है वो पैरी बर्नियर को जाता है, क्योंकि इसके आविष्कार इन्होंने किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बर्नियर कैलीपर के आविष्कारक कौन थे, तो पैरी बर्नियर आपको लगाना है वहाँ पे आंसर, ठीक ना। तो ये सब विशेष जानकारी थी जो बेसिक नॉलेज है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बर्नियर कैलीपर को जो बनाए थे पैरी बर्नियर वो किस देश के रहने वाले थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर नोटिस करिएगा, सब चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल जो होता है ये किस मेटल का बना होता है। मटेरियल जो होता है ये वनेडियम स्टील का बना होता है। वनेडियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? वनेडियम स्टील का बना होता है। ये जो बर्नियर कैलीपर जो होता है वनेडियम स्टील का बना होता है। अब उसके बाद जानते हैं सबसे पहले इसके जो होता है लिस्ट काउंट के बारे में, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ बर्नियर कैलीपर जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, और उसके पार्ट को भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए बर्नियर कैलीपर खुद मंगवाए हैं। देखिए आपके सामने इसको रखते हैं, केवल स्पेशल आपको समझाने के लिए मंगाया गया है। ये देखिए बर्नियर कैलीपर, इसको साइड में रखते हैं। तो गाइस ये देखिए इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। देखिए, चलिए छोड़िए, इसके बाद में लिखा जाएगा। ये वो साइज वगैरह दिया है, ये देखिए, ये है बर्नियर कैलीपर, कितना प्यारा सा है। इस बर्नियर कैलीपर से सारा काम किया जाता है। देखिए इसमें जो स्केल लगा हुआ है इसी के अनुरूप सारा काम होगा। पहले जो हमारा वर्कशॉप हुआ करता था जिसमें हम लोग स्टील रूल ले जाकर जाप की कटिंग करते थे, तो उतने अच्छे तरीके से नहीं मेजर कर पाता था। थोड़ा बहुत अधिक या कम हो सकता है, लेकिन बर्नियर कैलीपर से अगर हम कोई चीज़ मेजर करते हो तो एक्यूरेट आता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसके हम पार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसके लॉक नट को ढीला करके देखिए बर्नियर कैलीपर, ये जो होता है इसकी इंटरनल जा होती है, ये जो होता है एक्सटर्नल, ये जो होता है इससे एक्सटर्नल मेजर कर सकते हैं, इसे इंटरनल मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। ये होता है इसका मूवेबल जा। देखिए मूव कर रहा है, मतलब ये मूवेबल जा हो।
और ये फिक्स जाए, ठीक ना। अब और इससे ये देखिए डेप्थ बार, ये जो पीछे इस साइड निकल रहा है ये डेप्थ बार है। तो क्वेश्चन पूछता है डेप्थ बार किससे जुड़ा हुआ होता है। तो आप देख लीजिए डेप्थ बार जो होता है ये मूवेबल जा से जुड़ा होता है। देखिए मूवेबल जा जब मूव कर रहा है तभी ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक ना, ये होगा ठीक। अब ये जो इसके नीचे जो लगा है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं, जो इसके नीचे लगा हुआ है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब ये देखिए पूरी जो स्लाइड आपको दिख रही है इतनी लंबी, ये होता है मेन स्केल। इसी स्केल के अनुरूप, मतलब इसी स्केल के अनुरूप जो ये वर्नियर स्केल अपना आता है, देखिए ये वर्नियर स्केल इसी दोनों के अनुरूप पे कार्य करता है। इसी से इसका मेजर किया जाता है। इस सबसे पहले इसकी लिस्ट काउंट हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको मेजर करना सिखाएंगे किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब देखिए कोई ये जो होता है लॉक नट होता है, इसे लॉक इस तरीके से कर देते हैं तो जितने पे हम इसकी सेटिंग कर देते हैं उतने पे ही लॉक हो जाता है, उतना हम रीडिंग पढ़ के निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो अभी थोड़ा इसको हम ढीला करते हैं। अब देखिए नीचे जो ये लगा है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इससे मतलब हम अपने वर्नियर कैलिपर की त्रुटि को सेटिंग कर सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कभी कभी वर्नियर कैलिपर जो होता है कोई छेड़ देता है तो उसकी रीडिंग जो होती है गलत हो जाती है, उस पर मतलब इसके द्वारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसकी सारे पार्ट के बारे में हम समझ लिए हैं, अब इसके पूरा डिटेल बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है। देख लीजिए चारों तरफ ये जो डेप्थ बार, कई लड़कों का क्वेश्चन रहता है सर डेप्थ बार जो है जुड़ा रहता है मूवेबल जा से, तो डेप्थ बार मतलब किस जगह फिक्स रहता है। देखिए इसके लिए पर्टिकुलर एक आयताकार स्लॉट बनी होती है, तो लड़के कहते हैं सर वो स्लॉट कहाँ रहती, दिखाई नहीं देती है। तो आपको हम पूरी अच्छी तरीके दिखाएंगे। देखिए ये पीछे जो आपको दिख रहा है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो होता है एक आयताकार स्लॉट कटा हुआ होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था वर्नियर कैलिपर में आयताकार स्लॉट कटा हुआ होता है, तो लड़के गलत आंसर लगा के चले हैं, उसमें से लिख दिए थे इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्नियर कैलिपर के पीछे आयताकार जो है स्लॉट कटा हुआ होता है, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये है। तो चलिए ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद से हम इसका लिस्ट काउंट के बारे में बताते हैं, कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, वर्नियर कैलिपर में जो ये मेन स्केल होता है इसकी साइज कितनी होती है। साइज मार्कर किधर गया, इसकी साइज जो होती है वो होती है हमारी 150 mm, 300 mm या 450 mm या 600 mm तक जो होती है इसकी साइज होती है। एक मिनट मार्कर किधर चला गया, तो इसकी साइज जो होती है इसकी देख लीजिए, इसकी जो साइज होती है, एक मिनट, ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल होता है इसकी साइज जो होती है वो 150 mm या 300 mm, 450 mm और अधिकतम जो होता है 600 mm तक इसकी साइज होती है। तो इस बात को आप जरूर नोट करके रखें। ये वर्नियर स्केल, इसे बीम स्केल भी कहते हैं, ठीक ना। यही मेन स्केल होता है, इसी के अनुरूप हम जो होता है वर्नियर कैलिपर पे काम करते हैं। देखिए अब इसको साइड में रखते हैं और आपको लिस्ट काउंट के बारे में बताते हैं। अब देखिए लिस्ट काउंट होता क्या है। लिस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जाती है उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे LC बराबर लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm होता है। अब होता कैसे है, निकलता कैसे है, इसको इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए बताते हैं। जो मेन स्केल होता है वर्नियर कैलिपर का, जो मेन स्केल होता है उसका हम लेते हैं 49 भाग। अब देखिए ये जो होता है आपको पहले बता दें, ठीक, ये हमारा मेन स्केल होता है, इसके जस्ट नीचे जो होता है वो वर्नियर स्केल होता है। अभी आपको दिखाए हैं, देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये जो होता है हमारा ये मेन स्केल होता है इतना लंबा, ठीक। तो रुकिए हम आपको इसको यहीं पर रख के बताते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। ठीक, अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ये वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल का जो होता है 49 भाग लेते हैं, ठीक ना, 49 भाग, और नीचे जो होता है वर्नियर कैलिपर, ये देख लीजिए वर्नियर कैलिपर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका हम 50 भाग लेते हैं, ठीक, इसका हम 50 भाग लेते हैं। इनका जो अंतर आता है वो 0.02 mm आता है। मतलब सबसे छोटी जो हम माप ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर से
वो 0.02 mm की माप ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, इसी को लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक ना। अब ये निकलेगा कैसे, अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब बहुत टफ होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख के आपको 5 सेकंड में आंसर आना है। आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक ना। सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए 1 MSD -1 VSD। अब VMSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन और VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका कहने का मतलब ये फार्मूला है, और फार्मूला में हमें ये सब चीज़ें पता रहेंगी, और ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो हम इस फार्मूले में उसको फिल कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है इसको हम साइड में यहाँ पे लिख देते, देख लीजिए 1 MSD -1 VSD, ठीक। हमको इतना चीज़ों का पता करना है, उसके बाद लिस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक ना। ये लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है, इसलिए इसको साइड में लिख दिए हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए 49 मेन स्केल डिवीजन जो होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेन स्केल डिवीजन बराबर, मेन स्केल डिवीजन बराबर जो होता है 49 mm, ठीक। और इसके एक खाने का मान 1 mm होता है। हमने एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 1 mm। अब देख लीजिए, तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm होता है। अब देख लीजिए फार्मूले के हिसाब से हमें एक चीज़ मिल चुका है यहाँ पर, यानी मेन स्केल डिवीजन हमें मिल चुका है। अब हमको खोज किस चीज़ की करनी है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन की खोज हमें करनी है। अगर हमको एक वर्नियर स्केल डिवीजन पता हो जाए तो हम लिस्ट काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मेन स्केल डिवीजन हमको मिल चुका है, अब हम चलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन की खोज में। तो चलिए वर्नियर स्केल डिवीजन की खोज में पहुँच चलते हैं, ठीक। देखिए अब वर्नियर स्केल का 50 भाग बराबर होता है मेन स्केल के, मेन स्केल डिवीजन, सॉरी 49 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक ना। अभी हम आपको बताए हैं कि 49/50 अभी आपको लिखाए थे, ठीक ना, वही चीज़ है। तो वर्नियर स्केल 50, मतलब सॉरी इसको हिंदी में ना लिख के फार्मूले के हिसाब से लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्नियर स्केल डिवीजन यानी 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। अब हमको किसी तरह फाइंड आउट करते कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान लेके आना। अब देखिए 50 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब देखिए तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 49 मेन स्केल डिवीजन बटे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको 1 मिनट रुक चाहिए। यहाँ पे ये क्या क्या मान निकला था ये यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm, अभी हमने फाइंड आउट किया था, ठीक ना। और दूसरा जो हमने निकाला था एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49 मेन स्केल डिवीजन बटे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये निकाला था, ठीक ना। अब फार्मूला क्या कह रहा है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर है, तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm है, तो 1 mm यहाँ रख दिए, बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान इतना पूरा है, ठीक ना, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान यहाँ लगा देते हैं 49/50। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 50, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50, बीच में माइनस है लगा दिए। 50 में 50 का भाग देंगे, एक बढ़ जाएगा, 1 से गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 1/50, तो 50 से भाग देंगे, एक में जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ा करके यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी लिस्ट काउंट बराबर 0.02 mm, इसकी लिस्ट काउंट होगी, ठीक ना। इस तरीके से इसकी लिस्ट काउंट निकाली जाती है।
तो कितने लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है। तो आप परेशान मत होइए। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिल्कुल नया है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, उसके बाद हम आपको इस सभी चीज़ों का समरी बताएंगे 5 सेकंड में किस तरीके से आंसर निकाला जाता है उसको देख करके। तो फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए आप ध्यान से। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की गणना कीजिए जिसका मेन स्केल 24 mm है और वर्नियर स्केल जो है 25 mm है। तो इस 25 mm डिवीजन से मैच करता है। तो नोट करके लिखा है क्वेश्चन में, जहां पर मेन स्केल बराबर 0.5 mm दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की गणना करना जिसका मेन स्केल यानी MSD मेन स्केल डिवीजन जो है वो 24 है। बहुत सही। और वर्नियर स्केल डिवीजन जो दे रहा है वो 25 है। तो मजे की बात यह है, इस क्वेश्चन में नोट करके दिया है मेन स्केल का मान जो है वो 0.5 mm यानी 0.5 mm या 1/2 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, वही चीज़ है। तो ये तो दे रखा है मेन स्केल इसका 24 है और वर्नियर स्केल इसका 25 है। अभी तो हम 49-50 कर रहे थे, अब तो ये 24-25 आ गया। तो कई लड़के तो घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो चलिए अभी ये हम इसका वैल्यू 1 मान के चलते हैं। अभी आगे में वाला नहीं बताएंगे वरना आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं। अब देखिए इसका मान क्या हो, कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। तो इसको कुछ नहीं करना, फार्मूला ये, हमको एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसी तरह फाइंड आउट करके लाना है, उसके बाद लिस्ट काउंट निकालना है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल डिवीजन जो होता है ये 24 mm है, ठीक ना, 24 mm है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान एक मेन स्केल डिवीजन का मान इसका 1 mm हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया, एक मेन स्केल डिवीजन मिल गया। अब वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पता करते हैं। अब देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है 25 दे रखा है। 25 वर्नियर स्केल डिवीजन ये बराबर किसके होता है, 24 मेन स्केल डिवीजन के होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 24 मेन स्केल डिवीजन बटे 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू हमको और मिल गई, ठीक ना। अगर कटने लायक होता तो काट देते, कटने लायक नहीं है तो नहीं काटेंगे, इसी पे निकालेंगे। अब देखिए हमको चाहिए क्या था, एक मेन स्केल डिवीजन चाहिए था, वो भी मिल गया, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए था, ये भी मिल गया। तो फार्मूला आपके सामने, आप खुद ही रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको रखते हैं यहाँ पे, सॉरी इसको पहले हटा देते हैं, मालूम तो है सबको कि कौन सा क्या क्या निकला था। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला जो होता है 1 MSD -1 VSD, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm आया था, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना आया था आप बताइए, 24/25 यही आया था ना। अब चलिए 25 या LCM ले लिए, ठीक, गुणा कर देंगे, माइनस बीच में है तो माइनस उतार देंगे, ठीक। 25 का भाग 25 में देंगे, एक बार गया, और 1 का गुणा 24 में कर दिए, ठीक। तो ये घट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/25, यहाँ पूरा कर देते, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज जाएंगे आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ तो आपको बता देते हैं 25 में आपका एक बार भाग लगाना है, एक में किस तरीके से जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा है, ठीक ना। अब देख लीजिए 0 है, यहाँ पर 10 लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 1 0 और लग जाए। अब 25 का भाग 100 में 25 चौक को 100, ये पूरा कट जाएगा। इसका जो लिस्ट काउंट आएगा 0.04 mm आ जाएगा। तो कई लोग यह समझते हैं कि कोई भी वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आए उसका जो होता है आंसर 0.02 mm ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन के ऊपर ही रहेगा। जितना मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन रहेगा उसी के हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है हमेशा। तो अभी जो हमने निकाला है उसका जो आया था 0.04 mm, ठीक ना। ये जितना मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू आएगी, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से निकाला जाता है। अभी 2-3 सवाल आपको करा देंगे तो आप
के लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी आपको बोले 5 से 6 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन देखते ही आपके अंदर आग लग जाएगी कि किस तरीके से निकाला जाता है। आपके पास फार्मूला यहाँ पे है 1 MSD - 1 BSD। इसको यही चीज़ आपको हर हाल में लेके आना है। तो कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये आप समझिए। अब चलिए ये क्वेश्चन जो अभी आपको हमने पहले बताया था उसको नहीं बताया जानबूझकर कि आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आधा मान जो होता है कहाँ से आता है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को दोबारा लेके चलते हैं और उसका वैल्यू आधा करके निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार बता देते हैं हम आपको। एक वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो होती है, एक वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की गणना कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन तो है नहीं, बना के ही बताना पड़ रहा है क्योंकि बुक तो है नहीं इस समय हमारे पास। तो एक वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की गणना कीजिए जिसका मेन स्केल डिवीजन 24 mm है और वर्नियर स्केल डिवीजन 25 mm है। तो जिसका वैल्यू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.5 mm दे रखा है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बीच में कंफ्यूजन कहाँ है आपको हम आपको बता दे रहे हैं। तो अब उससे घबराना नहीं है आपको और अच्छे तरीके से फाइंड आउट करके क्वेश्चन को लगाना है। रुक जाइए, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यही अपना वर्नियर कैलिपर है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है मेन स्केल डिवीजन जो है वो 24 दे रखा है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 25 दे रखा है। लेकिन मेन स्केल डिवीजन का मान अभी तक हम एक डिवीजन का मान 1 mm पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मेन स्केल का मतलब एक भाग का मान जो है वो 1/2 mm दे रखा है, मतलब आधा दे रखा है। तो आप कैसे इसका वैल्यू आएगा? तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले हम इसको हमें निकालना फार्मूले के हिसाब से, एक मेन स्केल डिवीजन निकालना और एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है। अब चलिए ये 24 मेन स्केल डिवीजन जो दे रहा है, 24 मेन स्केल डिवीजन जो दे रखा है ये 24 mm है, ठीक। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान जो हो जाएगा वो 1 mm हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसके जो कह रहा है मेन स्केल के एक डिवीजन का मान वो दे रखा है 0.5 mm, यानी 1/2 दे रखा है, यानी 1 mm की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.5 mm हो जाएगी। अच्छा, इस तरीके से 0.5 mm हो जाएगी। तो 24 मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 24 मेन स्केल डिवीजन का मान जो हो जाएगा 24 गुणा 1/2 कर देंगे। तो 24 मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 12 mm हो जाएगा। यहाँ से ये देख लीजिए, 24 मेन स्केल डिवीजन बराबर 12 mm। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? अब बताइए, एक मेन स्केल डिवीजन का मान ये दे रखा है 1/2 या 0.5 mm। तो हमें निकालना कि हमें एक ही मेन स्केल डिवीजन का मान फाइंड आउट करना, जो कि आपको पहले दे रखा है, ठीक ना। ये जो ये निकाले हैं इसको हम आपको बताने के लिए निकाले हैं कि अगर आपको 24 दे रखा है तो उसका मान 12 लिया जाएगा। ये कैसे लिया जाएगा आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो अभी तो ये यहाँ पे आ गया 24 मेन स्केल डिवीजन बराबर 12 mm, हम इसको मान लिए। तो एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.5 mm होगा। तो इसको पूरा हटाते हैं, हमको एक ही मेन स्केल डिवीजन का मान पता करना था। तो एक मेन स्केल डिवीजन बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.5 mm या 1/2, ठीक ना। ये mm यूनिट जरूर लगाना है इसके पीछे, नहीं तो पता कैसे चलेगा इंच है, यूनिट है, सेंटीमीटर है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए उसके सामने यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसका जो है वो वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है। अब देखिए 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 मेन स्केल डिवीजन के, जो 24 मेन स्केल डिवीजन है ये तो खुद ही 12 मेन स्केल डिवीजन में बदल चुका है। अब कैसे बदला अभी हमने आपको बदल के दिखाया है, ठीक ना। तो आप यहाँ से 24 को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसका मान आधा है, तो इसका मान आधा है इसलिए 12 मेन स्केल डिवीजन में बदल जाएगा, ठीक ना। आप देखिए, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा? 12 मेन स्केल डिवीजन बटे 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक ना। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 12/25 हो गया, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देना है। यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1/2, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया।
तो अच्छा, कई लड़के सोच रहे हैं जब क्वेश्चन 0.5 दिया है तो आप 1/2 क्यों लगा रहे हैं। तो चलिए, वरना वो कन्फ्यूज जाएंगे, तो हम 0.5 ही लगा के चलते हैं। बीच में माइनस है यहाँ पे, तो देख लीजिए माइनस यहाँ से है तो यहीं से लेके आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है एक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान, अभी आपको बताया 12/25। इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस पर 10 अगर लगा देते तो और भी आसान हो जाएगा। अब 25-10 का एलसीएम अब निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलता है। ये एलसीएम कम से कम आपको लगा लेना चाहिए, लगाना आना चाहिए, तब और आसान हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप कहेंगे आया कहाँ से, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 5 से 10 और 25 नहीं कटेगा, 5 25 25 और 5, सॉरी 5 के अंदर 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 50 हो गया इसके एलसीएम। अब देखिए 10 का भाग लगाएंगे 50 में, 10 25 50। अब जब यहाँ 10 मिनट बढ़ा दिए तो खत्म हो जाएगा। 10 25 50 और 5 25 25 हो जाएगा, ठीक। 25 दूना 50 और 12 दूना का 24 हो जाएगा। 25 में से 24 जाएगा 1 और नीचे का 50 यहाँ चला आएगा। अब इसका मान फिर हम करेंगे, अब यहाँ देख लीजिए 50 का भाग दे देंगे 1 में, फिर वही है 0 लगा के 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 50 दूना का 100। यानी इसकी जो लिस्ट काउंट आ रही है 0.02 mm आ रही है। अब देख लीजिए, अगर आपको 0.5 mm मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दे रहा है, या 0.6 mm दे रहा है, 0.7 mm दे रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है 49/50 क्वेश्चन में पूछ सका, 24/25 पूछ सका, 12/13 भी पूछ सकता है, उसके बाद से 99/100 भी पूछ सकता है। जो भी पूछे इस तरीके से, जितने भी मतलब तरीके से पूछे तो आपको निकालना लिस्ट काउंट, इससे घबराना नहीं है। तो चलिए, ये आपको लिस्ट काउंट के बारे में हम बता दिए। अब चलते हैं आपको किस तरीके से मेजर किया जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल, ये सब चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं किस तरीके। देखिए बर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो है, जो 0 लाइन है बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इसमें अभी कोई एरर नहीं है। तो चलिए आपको साइज हम किस तरीके से मेजर किया जाता है दिखाते हैं। इसमें एक ही फायदा है, जो लॉक नट इसे यहाँ दिया है इससे हम टाइट कर लेंगे। देखिए टाइट करने के बाद ये जो होता है, ये इस पे जो रीडिंग है वो फिक्स हो जाती है, इधर उधर हिलती नहीं है। अब देखिए इसमें जो मेन स्केल है वो कितना भाग खुला है, और बर्नियर स्केल जो होता है कौन सी लाइन उस पर जाके मैच कर रही है, इससे जो है निकाला जाता है। देखिए बर्नियर स्केल का जो है 10, जो 15वीं लाइन है वो जो है बर्नियर स्केल के मतलब डिवीजन से मैच कर रहे। अब यहाँ हो गया सीधा सीधा हमारा, सॉरी मार्कर तो इसी में फंसा हुआ है, 1 मिनट। तो इसका जो होता है 15 mm, तो ये तो हो ही गया सीधे सीधे, क्योंकि ये मेन स्केल डिवीजन पे खुला है। क्योंकि आपको हमने पहले बताया मेन स्केल डिवीजन का एक भाग का मान 1 mm होता है, तो 15 भाग खुला तो 15 mm हो गया, ठीक। अब जो बर्नियर स्केल होता है ये कौन सी लाइन पे मैच कर रहा है, तो यहाँ देखिए जो 1 नंबर वाली लाइन है इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है जाके। एक इस पे मैच कर रहा है 20वीं लाइन पे, ठीक ना। देख लीजिए 20 वाली लाइन पे मैच कर रहा है मेन स्केल। तो कुछ नहीं, 20 गुणे इसके लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.02 mm, ठीक। तो इससे गुणा कर देंगे तो 2 अंक पे जब 10 तो यहाँ पे 100 लगा देंगे, ऊपर 2 लगा देंगे, तो 20 दूना 40 कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे लगा देंगे फिर 100। तो 100 का मतलब 2 अंक पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यानी 15.40, ठीक। इसका जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है वो 15.40 mm, अभी जो मार्कर की जो उड़ाया थी, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब चलिए हम आपको बता दें इंटरनल किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इंटरनल किस तरीके से मेजर किया जाता है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। अभी तो हमारे पास फिलहाल कोई जॉब है नहीं, तो सबसे पहले हम मेजर करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास कोई जॉब है नहीं, इसलिए हम बॉटल के ढक्कन पे लगाए हैं और इसकी इंटरनल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इंटरनल मेजर किया जाता है। अब देख लीजिए सबसे पहले मेन स्केल पे देखेंगे कितना डिवीजन खुला हुआ है, तो इसको काउंट करते हैं। ये 10 20 30 40 mm खुला हुआ है। आगे बढ़ते 41 42 43 और 44, यानी 44 mm जो है पूरा फुल तरीके से खुला हुआ है। मेन स्केल डिवीजन का 1 डिवीजन का मान 1 mm होता है, इसलिए 44 खुला है, तो 44 mm पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक।
अब देखते हैं बर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो 2 डिवीजन है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना 2 डिवीजन का मान कितना होता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 तक 5 है तो 2 तक 10 हो जाएगा। तो 10 का गुणा हम करेंगे लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट कितना हो गया था इसका 0.02। अब गुणा कर लीजिए, देख लीजिए ऊपर 2 अंक का दशमलव, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक। ये हो जाएगा 2 दाएँ 20 और ये नीचे आ जाएगा 100, तो 2 अंक ऊपर दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 44.20 इसकी वैल्यू हो जाएगी mm में, ठीक ना। 44.20 mm ये खुला हुआ है, मतलब इसकी चौड़ाई जो इंटरनल चौड़ाई जो होती है इंटरनल माप वो है इस समय प्रेजेंट टाइम में 44.20 mm। इस तरीके से इंटरनल मेजर किया जाता है। अब इससे पहले डेप्थ किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी। मान लीजिए ये हमारा कैप है, ठीक है, ये कैप है, इसका डेप्थ कितना है ये हमें मेजर करना है। तो देखिए डेप्थ बार यहाँ खुल रहा है जो मूवेबल जा से जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि आपको स्किल टेस्ट में बुलाया गया है तो आपको बर्नियर कैलिपर चलाने का मौका अगर मिला तो पूछ लेगा डेप्थ मेजर करना है तो बताइए इसका डेप्थ किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा बर्नियर कैलिपर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये पूछेगा आपको इसको जब मतलब किसी भी जॉब का जब डेप्थ मेजर करेंगे तो इसको किस तरीके से लगाया जाएगा। क्या इसका जो पॉइंट है वो इस तरीके से लगाया जाएगा या इस तरीके से उसके मतलब हम अंदर करेंगे इनका। तो ये चीज़ें आपको समझना है। जो ये कटा हुआ भाग है ये बिल्कुल मतलब उसके सरफेस से टच नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नीचे कोई बर वगैरह रहता है तो ये जाके उसी पे इस तरीके से अटक जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से नीचे तक नहीं टच कर पाएगा। अगर आप इस तरीके से मेजरिंग करेंगे तो ये वाला अगर बर भी नीचे रहता है तो ये जो कटा हुआ भाग खाली है वो बर को एडजस्ट कर लेगा और एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग होगा। देख लीजिए हम किस तरीके से मेजरिंग करें। ये इसका जो पॉइंट है इस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि इस तरीके से लगाने के बाद अगर नीचे कोई बर रहता है तो फंस जाएगा और मेजरिंग हमारी गलत हो जाएगी। इसलिए इसको हम इस तरीके से करते हैं ताकि अगर नीचे बर वगैरह कोई भी रहे तो भी आसानी से हो जाए। देख लीजिए अब यहाँ से करते हैं। अब ये इसको हमने यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ क्या बोलते हैं इसको हम लॉक कर देते। देखिए कहाँ तक जाता है, ठीक यहाँ तक आया। इसको हम यहाँ पे लॉक करके यहाँ पे लॉक कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद इसको निकाल देंगे, ठीक। देखिए कहाँ पे आया इसका कितना कितना खुला है डिवीजन। तो हम इसको वो करेंगे वैल्यू। चलिए देखते हैं। ये देखिए 10 20 और 30 31 32 33 तक तो पूरा खुला है। 1 2 3 हाँ 33 खुला है क्योंकि आपको पता है एक मेन स्केल डिवीजन का एक मान होता है। तो 33 खुला है तो 33 में हो जाएगा। बीच में पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए बर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो बर्नियर स्केल का देखिए तीसरी लाइन जो है ये मैच कर रही है। तो तीसरा मैच कर रहा है मतलब 3 तक 0 से लेकर 1 तक 5 mm है, 1 से 2 तक 10 mm और 2 से 3 तक 15 mm। तो 15 mm है, इसको डायरेक्ट हम पूरा करा देंगे मेन इसके लिस्ट काउंट से। तो अब इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 33.30 mm इसकी डेप्थ है। यहाँ mm लगाना इसका यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो डेप्थ हो जाएगा 33.30 हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग दूर तक शेयर और कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।